गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ ड्रीम पेंट हाउस में। 4486 स्क्वायर फीट के आसपास, आप 4500 फुट कह सकते हो। और दे हैव अ ब्यूटीफुल टेरेस ऑफ क्लोज टू 1680 स्क्वायर फीट, 1700 स्क्वायर फीट का एक एवरेज आप साइज़ मान लो वाली बात एग्जैक्टली। ठीक है, तो वी हैव कम टू द 19th फ्लोर। तो आप देख सकते हो देर आर 3 स्पीड एलिवेटर्स, हाई स्पीड एलिवेटर्स है जो यहाँ लेके आए हैं। और सो इट्स अ प्योरली वेंटिलेटेड एरिया। अब आप देखो गाइस, इससे पहले जो मैंने पेंट हाउस शूट किया था वो इससे बड़ा था, अब थोड़ा इससे छोटा है, बट यूसेज बहुत अच्छा है इसका। सो गाइस वी हैव कम टू द सर्वेंट रूम। अब आप आओ। सो दिस इज योर सर्वेंट रूम, ठीक है। और दिस इज द अटैच टॉयलेट विद द सर्वेंट रूम। And this is the utility balcony which connects to the servant room. So यहीं से servants can go to their kitchen. And there is a washing area also here. So अब हम चलते फ्लैट में। This is a sample flat. ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो सैम्पल फ्लैट में, कुछ चीज़ों को छोड़ के यू विल गेट एज इट इज़। जैसे डोर्स हो गए, एयर कंडीशनिंग हो गई, ये वो इस तरह से वाली बात है, मार्बल फ्लोरिंग्स हो गई। आप आ जाओ। आप देख सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग एरिया एंड दैट इज़ योर डाइनिंग एरिया। क्या ब्यूटीफुल है, कितना एलिगेंट लगता है। इतना नेचुरल लाइट्स है इसके अंदर कि अगर मैं आपको कोई खाली पेंट हाउस दिखाऊं और वहाँ पर किसी भी तरह का लाइटिंग्स ना हो तो वो भी, उसमें भी नेचुरल लाइट्स आती है। क्योंकि इसके जो बालकनीज़ का अगर आप स्ट्रक्चर समझोगे तो ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, इधर से उधर से, इनफैक्ट 3 साइड से खुला हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता रहूँगा। आप एज ए पूरा इस पेंट हाउस को समझ लो। पेंट हाउस में आप जो फॉल सीलिंग देख रहे हो, जो कुछ डिज़ाइंस को छोड़ के, क्योंकि ऊपर इन्होंने थोड़ा सा लाइक टेक्सचर किया है, वो सब छोड़ दो तो यू विल गेट द फॉल सीलिंग ऑल्सो। और जो ये मूवेबल्स, ये सामान, जैसे ऐसा नहीं कि मतलब लाइट्स एंड ऑल आपको ये इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, वो नहीं है आपका। एसीज यू आर गेटिंग द लाइक वी एयर कंडीशनिंग आपको मिल रहा है ड्राइंग डाइनिंग में, ठीक है। उसके अलावा आपको सारी जगह पे स्प्लिट एसीज मिलेगी आपकी। सो नीचे के आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो यू हैव सीन लाइक एंट्रेंस के बाद देयर इज अ ड्राइंग डाइनिंग, देन किचन दिस साइड एंड देयर इज़ अ गेस्ट रूम, और मे बी अगर घर में कोई और रहना चाहे तो। एंड यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज बालकनी दिस साइड। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा सामने। मैं जैसे एक फ्लैट का आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। देयर इज़ अ टेरेस विद द ड्राइंग डाइनिंग, ब्यूटीफुल टेरेस, अच्छे सिट आउट्स के लिए काफ़ी अच्छा टेरेस है आपका, ठीक है। सो गाइज अब मैं आपको टेरेस, इस फ्लोर का टेरेस लास्ट में दिखा दूंगा। फर्स्ट आप देखो ये जो स्टेयर्स के नीचे का एरिया है, दो बिल्डर विल नॉट गिव यू लाइक दिस, बट यू कैन मेक योर बार और मे बी ए स्टोरेज रूम और वॉट एवर यू थिंक इट्स यूजफुल फॉर वाली बात है, एक स्टोरेज एरिया, जैसा भी आप चाहो। बट बार बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ये परफेक्ट है और परफेक्ट प्लेस है बार के लिए आपका। अब आप आ जाओ सर किचन में। ये जो भी साइजेस है, एक्चुअल डायमेंशन, ये मेरे वेबसाइट पे आप चेक कर लेना। दिस इज द किचन, सो यू कैन सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट यू आर सीइंग इन द किचन विल बी इंक्लूडेड इन योर स्पेसिफिकेशन, विच इंक्लूड्स लाइक मतलब ग्रेनाइट काउंटर, ये जितने भी कैबिनेट्स बने हुए हैं आपके, ठीक है। और आपका ऊपर का फॉल सीलिंग हो गया, ठीक है। एंड हॉब एंड चिमनी हो गया, ठीक है। ये अलमीरा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सो लाइक अगर आप ये अलमीरा जो नॉर्मल खाली फ्लैट देखोगे तो वहाँ पे ये अलमीरा नहीं बना हुआ है, तो इट्स लुक गुड ऑल्सो। और गाइज बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो वॉल है ना, दोनों दे आर सॉफ्ट वॉल्स। सो यू नो द पर्पस, सॉफ्ट वॉल होने से क्या फ़ायदा होता है। तो कल को दो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशन, बट अगर कोई कल को ऐसा चाहे कि मतलब लाइक दे वांट टू मेक अ बिगर किचन, तो आई थिंक देयर कैन बी सम प्रोविजंस। ऐसा नहीं है कि मतलब कंप्लीटली रूल आउट हो सकता है, बट यू कैन प्लान। बट मेरे हिसाब से 2 अलग अलग एरिया रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टोरेज आपका प्रॉपर मतलब नहीं होता कि दिस विल बी मोर फॉर ए स्टोरेज एरिया।
तो वो आप किचन का प्लानिंग कर सकते हो। जो एक्चुअल डायमेंशन है वो मेरे वेबसाइट पे देख लेना। एंड गाइस, ये एक छोटी सी यूटिलिटी बालकनी, छोटी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी अभी आपको बहुत सारी बालकनीज़ मिलेंगी हर जगह से, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सर्वेंट रूम। इस फ्लैट में 3 तरफ से बालकनी है इस पेंट हाउस में। सो ब्यूटीफुल, मज़ा आ जाएगा देख के आपको धीरे धीरे करके। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लाइक ड्राइंग डाइनिंग में फॉल सीलिंग आपको मिलेगा। डिज़ाइन सेम नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे टॉपअप डिज़ाइंस हैं, वो आपको नहीं। यू कैन सी लाइक देयर आर 3 VRV यूनिट्स, आउटर यूनिट VRV स्प्लिट यूनिट्स जो लगी हुई है, 1 2 3 आप देख सकते हो। बाकी जगह आपको स्प्लिट एसीज मिलेंगी। अब हम गाइज चलते हैं योर गेस्ट रूम। व्हाट दे हैव डन, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एक आपका वॉशरूम बना है विच कैन बी कॉमन ऑल्सो इफ़ यू वांट, और इट इज़ अटैच्ड विद दिस बेडरूम। सो हम आ जाते हैं बेडरूम में। दिस इज़ अ प्लेस फॉर द वुडवर्क, और ये वुडवर्क आपको मिलेगा भी, मतलब यू विल गेट कबर्ड्स हियर। फिर यू कैन सी द फॉल सीलिंग ऑल्सो। थोड़ा सा फॉल सीलिंग के ऊपर टॉपअप जो है उसको छोड़ दो, तो अदरवाइज आपको फॉल सीलिंग भी मिलेगा बेडरूम में किया हुआ। और स्प्लिट एसीज आपकी ऑलरेडी लगी हुई है, डुअल इन्वर्टर, वो आपको मिलेगी चीज़ें। ठीक है गाइज, एंड दिस इज़ योर वॉशरूम अटैच्ड। वॉशरूम इज़ ऑलमोस्ट एज इट इज़, जो आपको लगा हुआ दिख रहा है आपको। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होंगी तो यू कैन डिस्कस दिस स्पेक्स। वो तो सर आप देखने आओगे चीज़ें तभी, हर चीज़ें तो आपको वीडियो में तो नहीं पता लगे ना, कुछ कुछ चीज़ें तो आपको देखनी भी तो पड़ेंगी फाइनली आके, वो पॉइंट है। एंड देयर इज़ अ बालकनी अगेन। फिर से मैं इसको छोटी ही बालकनी कहूँगा, छोटी से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर तरफ बालकनी है। अब देखो गाइज, अगेन आपके गेस्ट रूम के साथ देयर इज़ अ बालकनी। ठीक है, तो इस तरफ आपने देखा तो देयर वाज वन बालकनी इन द किचन साइड, यूटिलिटी वाला, और ये गेस्ट रूम और एनी रूम व्हाट यू वांट इसके साथ वाली बात एग्जैक्टली। ये जो गाइज जो टेरेस है इस तरफ, यहाँ आपको फॉर योर लाइट्स आपको एक विंडो मिलेगा, मतलब ग्लास का विंडो होगा, मतलब यहाँ से आना जाना नहीं हो पाएगा, बट दिस विल टेक यू टू योर टेरेस। सो गाइज अब हम चलते हैं। सो यू हैव सीन दिस साइड के जो भी बालकनीज है वो आपने देख ली, ठीक है। और अब हम आपको ये एक टेरेस हो गया आपका, और इधर वाली जो रनिंग बालकनीज है वो दिखाएं। तो अब आप कहो कौन सा पहले दिखाना, यू वांट टू सी द टेरेस और यू वांट टू सी दिस। आई होप आपको टेरेस देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, कोई बात नहीं, आई विल टेक यू देयर। दिस इज अ टेरेस। आई नो गर्मी का वक्त है तो थोड़ी गर्मी लग रही है टेरेस में, बट ठंड में ये जन्नत होगा, या फिर कभी मौसम अच्छा रहे, या फिर शाम के वक्त जब आप बैठे हो, चाय कॉफ़ी पी रहे हो, मज़े ले रहे हो, एक छोटा सा झूला भी लगा सकते हो, मतलब लाइक अच्छा है। आप एक इमेजिन कर सकते हो what you want to do of this place and you can see this beautiful view out of it। यहाँ एक अच्छी बात क्या है, जितने भी पेंट हाउसेज हैं, इनफैक्ट जितने भी फ्लैट्स हैं, सारे सेंट्रल ग्रीन फेसिंग थे। दिस इज़ अ प्योरली 8 एकर्स ओपन एरिया, तो यहाँ आपको ज़्यादा छोटे फ्लैट्स नहीं मिलेंगे। सो इससे क्या होता है कि मिनिमम 3 BHK भी जो था अदर फ्लैट्स में भी, तो वो 2660 था, तो काफ़ी जो बड़े साइज़ के शौकीन है वही यहाँ रह सकते हैं, और जिनको काफ़ी सारी ओपनिंग्स चाहिए। अब गाइज आप देखो,
मैं जितना फोकस फ्लैट में करता हूँ उससे ज़्यादा मैं बालकनीज़ में, ओपन एरियाज़ में, लाइट्स में वैसे वैसे करता हूँ वाली बात एग्जैक्टली, बिकॉज आई लाइक इट। मुझे लगता है कि यार ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। अगेन यू कैन सी दिस बालकनी, ब्यूटीफुल। और यहाँ से बैठ के भी यू कैन इन्जॉय, आप अपना जो मतलब सोसाइटी का इन्जॉयमेंट कर सकते हो। शाम के वक्त ये जो वाटर बॉडी है, यहाँ बिल्कुल फाउंटेन चलते हैं आपके, यहाँ से यू कैन हैव एक्सेस टू द स्विमिंग पूल। अभी स्विमिंग पूल में पानी नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कोविड के चक्कर में स्विमिंग पूल्स अभी ऑपरेशनल नहीं कहीं पर भी। अदरवाइज़ नॉर्मल टाइम्स में यू कैन हैव ए वेरी गुड इन्जॉयमेंट। शाम को ठंड में मज़ा आएगा बैठने में, मतलब यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम हेयर। सो गाइस आई हैव शोन यू ऑल द बालकनीज़। और जैसे टू साइड ओपन होने से फ़ायदा क्या है कि जैसे नेचुरल लाइट्स, जैसे मैंने आपको बताया हर तरफ से है, तो कटआउट्स भी आपको मिल जाते हैं, एक स्कोप मिलता है कटआउट का। तो यू कैन सी अगेन देयर इज़ अ कटआउट। सो मैं आपको अगर खाली फ्लैट भी दिखा दूंगा ना, जहाँ पर एक सिंगल लाइट भी नहीं जलेगी, तो आपको देख के लगेगा भी नहीं कि देयर इज़ मतलब लाइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब लाइट्स की कोई ज़रूरत है वो चीज़। ये आप देख सकते हो, दीज आर द स्टेयर्स। ये है आपका लाइक ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको एज इट इज़ मिलेंगी गाइस। इंटीरियर वाले जब इंटीरियर करते हैं ना, तो उनका एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है। मेरे हिसाब से बहुत लोग घर में ना खुद इंटीरियर खुद करवाते विदाउट हायरिंग ए इंटीरियर पर्सन। तो मुझे लगता है या तो आपको इंटीरियर वाला पर्सन हायर करना चाहिए, और या फिर किसी का कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे आप सबसे अच्छा है कि एक सैम्पल फ्लैट लो और कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं तो डिज़ाइन की ऐसी तैसी हो जाती है कई बार। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे इन्होंने ये ऑरेंज कलर यूज़ किया है, सेफ्रॉन टाइप्स। अब इसके साथ एक बहुत फ़नी चीज़ जुड़ी हुई है कि मेरे कोई जानकार थे, दे वांटेड टू मेक अ ऑफिस, और उन्होंने करोल बाग में किसी का ऑफिस देखा था जहाँ ब्राउन शेड्स मारे हुए थे ऐसे करके वाइट वॉल्स में। सो ही विदाउट हायरिंग इंटीरियर वाला, उन्होंने ऐसे करके ब्राउन शेड मारा अपना, ठीक है, और कॉपी किया उन्होंने। बट जो उसका फाइनल आया ना, जिस दिन इनॉग्रेशन उस ऑफिस का हुआ, फर्स्ट थिंग जब लोग एंटर किए तो आप बिलीव नहीं करोगे वो कैसा लग रहा था, मैं बता भी नहीं सकता उस वीडियो में। इट वॉज लाइक अ शिट। तो कई बार ऐसा हो जाता है वाली बात है, क्योंकि इंटीरियर वाले ना हर कलर कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो यार, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड, तो उनको पता होता है किस तरीके से यूज़ करना। सो मेरा तो यही कहना है, मैं तो कह रहा हूँ अगर सैम्पल फ्लैट जैसा ही कॉपी पेस्ट कर लो, अगर आपको एक्स्ट्रा काम करवाना है। वैसे तो बिल्डर इतना कुछ करके दे रहा है कि आपको ज़्यादा काम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस कैन बी योर किड्स रूम, ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो गेट कवर्ड्स हेयर, एंड दिस इज द वॉशरूम विद द किड्स रूम। ठीक है, और अगेन देयर इज़ अ बालकनी विथ योर किड्स रूम। यही तो फ़ायदा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, आगे पीछे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आगे इसके लैंडस्केप है, पीछे हाई राइज के स्कोप नहीं है कंस्ट्रक्शन की, तो यार लाइक यू आर ओपन फ्रॉम एवरीवेयर, कहीं से कोई लफड़ा नहीं है आपके जीवन में ज़्यादा। अगेन आप देख सकते हो ना, तो हर जगह से यू आर गेटिंग अ बालकनी। अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब चिल्ड्रन को पेरेंट्स के रूम में आके बालकनी इंजॉय करनी है, दे कैन कम। बालकनी से नेचुरल लाइट्स रहेगी, खुला है, और कोई ओवर वो नहीं है कि बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग आ रही है। दिस इज़ ग्रेट। ये जब मैं फ्लैट भी यहाँ बेचता था तो इट यूज्ड टू बी माई वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स। देन गाइज यू कैन सी दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। ये मैं आपको इस रूम के बाद दिखाऊंगा। सो वी हैव एंटर्ड, दिस वॉज किड्स रूम, देयर इज़ अनदर रूम, एंड दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम। सो व्हाट दे हैव डन, they have placed a pantry here. So छोटी मोटी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, नेचुरल से बात है। फॉर किचन आप हर बार जाओगे नहीं, खाना गर्म करना हो या कुछ छोटा मोटा चीज़ स्नैक्स गर्म करना हो, कुछ कुक करना हो, पानी वानी गर्म करना हो, या फिर बच्चों के लिए दूध गर्म करना, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। फॉर दैट यू डोंट हैव टू गो अप एंड डाउन, यू कैन यूज़ हेयर। सो यू कैन सी दिस इज़ अ पेंट्री, एंड दिस इज़ लाइक नाउ आई एम एंटरिंग टू द थर्ड रूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। You can see again this cupboard, what you will get,
यू विल गेट द फॉल सीलिंग इन द रूम। सिर्फ आप टॉपअप डिज़ाइन छोड़ देना, देखो सैम्पल फ्लैट है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सैम्पल फ्लैट जैसी चीज़ मिलेगी। सैम्पल फ्लैट में बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ की जाती है कि एक छोटी छोटी चीज़ें लाइक ज़्यादातर आपको पेंट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा, टेक्सचर मिलेगा, हर चीज़ मतलब थोड़ी सी वैसी मिलेगी। इट्स लाइक कि जब आप आप समझ लो ना कि जब एक लड़की देखने के लिए आती है, मतलब लाइक जब एक दुल्हन बन के आती है जिस वक्त, या फिर जब आप फर्स्ट टाइम एक लड़की को देखना चाहते हो, जब वो सज के आती है, जब लड़की हम देखने आते हैं, उस वक्त जिस रूप में मिलेगी, अब शादी के बाद तो वैसे आपको मिलेगी नहीं ना। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि दिस विल बी विद द मेकअप, बट देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं होगा इन बिल्ट आपका, तो वो आप देख लो सर सीधी चीज़ें। तो दिस इज़ अगेन द लाइक बाथरूम। एंड इसके साथ का भी बालकनी आप देख लो। अगर आप 44-84 स्क्वायर फीट के हिसाब से, या 44-90 स्क्वायर फीट भी आप मान लो, या 4500 स्क्वायर फीट भी मान लो, उस हिसाब से दे हैव यूज्ड गुड एरिया। क्योंकि डुप्लेक्स में यू हैव टू लाइक यूज़, डुप्लेक्स में एरिया बहुत वेस्ट होता है। अदरवाइज आप 4400 फुट के हिसाब से देखोगे तो दे हैव यूज्ड वेरी गुड एरिया। और टेरेस है 1600 स्क्वायर फीट इन एडिशन। मेंटेनेंस आपका सिर्फ 4500 स्क्वायर फीट का लगता है, सो दिस इज़ गुड। अदरवाइज कई बिल्डर्स आपको उसका भी 6000 फुट के हिसाब से ले सकते थे। टेरेस का ये मेंटेनेंस नहीं लेते हैं आपसे, यू सेव लॉट ऑफ मनी। नाउ गाइज, ग्रैंड स्पा के मास्टर बेडरूम्स फेवरेट्स हैं मेरे। वैसे मास्टर बेडरूम्स कहीं नहीं होते हैं, तो पेंट फ्लैट्स के जब इनके इतने प्यारे थे, तो पेंट हाउस का तो नेचुरल बात ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा इनके। और सबसे टिपिकल कॉन्सेप्ट देख लो आप, यू आर हेयर एंड दिस इज़ योर फैमिली लॉन्च। यहाँ पर भी ये लाइक हर तरफ से आपको ओपनिंग है। जैसे अब सपोज मान लो यहाँ पर भी है तो देयर इज़ अ विंडो। मतलब कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ से आपकी ओपनिंग नहीं है। मतलब फ्लैट 3 साइड ओपन है आपका। सो दिस इज़ योर फैमिली लाउंज, सिट आउट एरिया, जैसा आप चाहो, ठीक है। और गाइज ये बेसिकली एक सेपरेशन लाइन है जो आपको एक्चुअल फ्लैट मिलता है वहाँ पर ये सिर्फ नीचे नीचे तक मिलता है। तो बेसिकली यू कैन यूज़ हाउ एवर यू वांट, जैसे आप डिज़ाइन करना चाहो, चाहे बुक शेल्फ लगाना चाहो, चाहे एनीथिंग आप देख लेना। वो सर जिसका घर होता है वो ज़्यादा दिमाग लगाता है, जिसको प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होती है। ये आप देखो, दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम अदर देन योर फैमिली लाउंज। It's beautiful, and you have this beautiful master toilet also, you can see. वॉश टॉयलेट फिटिंग्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सेम होगा आपका, सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस। यू कैन हैव अ वेरी फेयर आइडिया। In fact, this kind of penthouses can be a complete replacement to the villas, क्योंकि विला में आपको ज़्यादातर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है until it's in a gated condominium, ठीक है। और लोग ज़्यादातर विला सिर्फ इसलिए लेना चाहते बिकॉज दे वांट जड़ से, ज़मीन से। बट मुझे लगता है कि आज के डेट में हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए दैट शुड बी मोर ऑन लाइफ स्टाइल। और क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग, वो हम टेरेस पे चलेंगे तो डिस्कशन करेंगे। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें होती करने के लिए। वीडियो में तो मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स, बट वीडियो में आई हैव टू लाइक कंट्रोल माई इमोशंस। अगेन गाइज, दिस इज़ द बालकनी
विथ योर मास्टर बेडरूम। यहाँ से भी आप देखो सेंट्रल एरिया यू कैन सी, और यू एंड दिस बालकनी इज एक्सेस फ्रॉम द फैमिली लाउंज ऑल्सो। घर को आप बगीचा बना सकते हो, इतना सारा बालकनी ओपन एरिया है, और ये होना भी चाहिए। बिना बालकनी के, बिना टेरेस के क्या मज़ा, वो वाली बात है ना गाइस। अब लाइक ये तो आपने सोचा होगा कि इससे सेटल नहीं कर सकते, देन देयर इज़ अगेन अ सिट आउट टेरेस हियर विद द मास्टर बेडरूम ऑल्सो। कितना प्यारा है, आप देख लो। अब ये सोचो कि आपके विला को हमने रेज कर दिया है 20वें फ्लोर तक, 19th फ्लोर तक, और आपको दे दिया, एक तो आपको हाइट पे आओगे तो फ्रेश एयर भी मिलेगा, थोड़ी मतलब साउंड भी कम मिलेगा, कॉन्डोमिनियम के अंदर भी मिलेगा, तो कितना मज़ा आएगा, हर जगह से व्यू आएगा आपको क्लियर। अच्छा है ना, इट कैन बी अ प्योर रिप्लेसमेंट फॉर योर विला। सो गाइज वी हैव शोन यू दीज थिंग्स। अब हम चलते हैं टेरेस पे अगेन। ये भी आप देखो, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ओपनिंग, क्योंकि इधर से ओपन है तो दे हैव एडवांटेज कि इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वॉल क्लब होता है। और देखो कितने अच्छी ओपनिंग है ऊपर तक। सो दिस इज़ योर टेरेस एरियाज। सो गाइज अभी हम यहाँ चलते हैं इस टेरेस एरिया में। देर इज़ अ सिट आउट एरिया। सो वॉट यू कैन डू इज़ कि यहाँ एक सिट आउट एरिया बनाकर, ये आपको बिल्डर लगा के देगा, ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना ऊपर। सो वॉट द बेस्ट थिंग यू कैन डू, यहाँ पर ना प्लांटेशंस कर लेना जो इसको बिल्कुल कवर कर दे, या कुछ इस तरीके से चीज़ें। सो एक बहुत अच्छा बैठने की जगह बन जाएगी आपकी शाम को। एंड दिस इज़ ए स्प्लैश पूल। गर्मी में भी दे ठंडक का एहसास, पार्टी शार्टी करनी हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मोटर मिलेगा आपको पानी भरने के लिए, क्लीनिंग के लिए। अगेन यू सी दिस इज़ अगेन अ टेरेस। सो अब हम चलते दूसरे टेरेस की ओर। यहाँ से वैसे यू कैन हैव एक्सेस ऑफ द टेरेस। हम चलेंगे वहाँ पर, वहाँ इन्होंने VRV यूनिट्स रख दी है, तो वो टेरेस में मे बी आप छोटे मोटे चीज़ें अगर स्टोरेज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, और इस टेरेस को फुल फ्लेज एक्सेस कर सकते हो। सो देर इज़ अ वॉशरूम ऑल्सो इन दिस टेरेस एरिया, यू कैन सी। तो इट्स अ स्मॉल, आई एम नॉट श्योर, बट अगर सर्वेंट आपके बिल्कुल घर का पार्ट है तो यहाँ रह भी सकता है, और मे बी आई एम नॉट श्योर। तो नीचे तो सर्वेंट रूम है ही ऑलरेडी, जिसका बाहर से एग्जिट एंट्री है। कई बार क्या होता है ना कि आपके बिल्कुल घर के ही पार्ट हो जाते हैं, तो वो यहाँ रह सकते हैं, या फिर इट इज़ मोर एज ए लाइक वॉशरूम, चेंजिंग रूम, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। अब हम चलते दूसरे टेरेस पे। ये आपका सेकेंड टेरेस है। दिस कैन ऑल्सो बी मेड एज अ सिट आउट, या जैसे आप चाहो वाली बात है, बट मतलब यू हैव दिस एरिया फॉर द एक्सेस। इट्स सो ब्यूटीफुल। टेरेस ही टेरेस, बालकनीज ही बालकनीज। अब ये मत कह देना कि यार इतनी बालकनीज दे दी है, ये भी इस तरह से, यार इस चीज़ का मज़ा ही इसी चीज़ का है। तो अब हम टेरेस में बैठते कहीं, एंड वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ आकर। या फिर गाइज शायद मैं उधर खड़ा होता हूँ, और वहाँ से वी हैव ए व्यू ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो।
और मेन टाइम आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, 19 एकर्स में अब जैसे कि लाइक 550 अपार्टमेंट्स हैं, तो इट्स अ वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। अब मेरा ये कहना है कि लॉट ऑफ पीपल लुक फॉर इंडिपेंडेंट विलाज, तो उसका रिप्लेसमेंट ये दे सकता है ये एज ए प्रोजेक्ट। और मैंने एक चीज़ देखा है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी बेची है जो यहाँ नहीं आना चाहते थे खरीदने के लिए न्यू गुड़गांव। तो एक्सेस भी आप अगर देखोगे तो NH8 से 1.5 किलोमीटर्स है। अभी फ़िलहाल आपको टॉल मिलता है जो फ्यूचर में नहीं मिलेगा, CPR बनने के बाद वो वैसे भी नहीं मिलेगा आपको। और बहुत लोग मैं यहाँ जिनको प्रॉपर्टी दिलाई है, दे वर नॉट रेडी टू कम टू न्यू गुड़गांव, उनको थोड़ा दूर लगता था न्यू गुड़गांव, बट वंस दे केम ये यहीं के होके रह गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि मतलब इसकी डेवलपमेंट यहाँ काफ़ी अच्छी हो रही है। सिर्फ 81 की बात करोगे तो देयर इज़ बेस्टेक की, ये भी लग्जरी प्रॉपर्टी है, अल्टीमा है, दैट्स ऑल्सो लग्जरी। उसके अलावा एवरेज प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ कई सारी। सो और न्यू गुड़गांव में आई थिंक 10 to 15,000 फैमिलीज़ ऑलरेडी बस गई है। काफ़ी सारे मॉल्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो रहे हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स ऑपरेशनल हो गए हैं, कई सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स आ रही हैं, कनेक्टिविटी इज़ इम्प्रूविंग बिटवीन टू पार्ट्स, इट्स मोर ओपन एरिया, कंसोलिडेटेड है ज़्यादा न्यू गुड़गांव। तो ऐसा नहीं है कि मतलब न्यू गुड़गांव यू कैन नॉट कम, मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन सी फॉर। ओपन बहुत ज़्यादा है हर तरफ से आप देखो, और पॉल्यूशन भी कम है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ हाइट पे जाते हो तो लाइक यू विल हैव अरावली माउंटेन व्यू ऑल्सो, दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। सो गाइज, एक तो ये जो चीज़ है पेंट हाउस, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। दिस इज़ द सिग्नेचर टावर जिसमें 4200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं, दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल। सो वो कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको ट्रेडिशनल एक मतलब नहीं होता कि लोग मेरे पास कई लोगों को प्रॉपर्टी पसंद आती है, उनको लगता है नहीं यार दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस। कॉन्डोमिनियम भी मिल जाते हैं इतनी चीज़ें इंजॉय करने के लिए, बिकॉज जब इस टाइप की प्रॉपर्टी खरीदते तो यू बाय दीज मच एमिनिटीज़ ऑल्सो आउट ऑफ इट। ठीक है, सो बट बहुत लोग ये बोल के नहीं लेते यार मुझे तो ज़मीन चाहिए मुझे। तो मेरा वैसे कहना है कि लाइक इन फ्लैट्स ऑल्सो यू गेट सम प्रोपोर्शनल ओनरशिप ऑफ द लैंड, ऐसा नहीं है। और मे बी क्या बोलते, चलो मैं कहता हूँ, बट कहने का मतलब आज के डेट में यार इतना पुराना थॉट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि आपको सबको पता है, दो इट इज़ अ वेरी बिग सिटी, बट बड़ी सिटीज़ में प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन है वो कम होता जाता है, धीरे धीरे लोग डिस्टेंस में रहने लग जाते हैं। सो आपस में अपनी गैदरिंग नहीं हो पाती है, विच इज़ फैक्ट। जैसे बचपन में हम एक पोएम पढ़ते थे, वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर एवरीवेयर ऑल बोट्स डिड सिंक, की मतलब समुद्र में बैठा एक आदमी कह रहा है यार इतना पानी है बट पी नहीं सकता इसको। तो सेम यहाँ पर है, इतने लोग हैं बट आप बात नहीं कर सकते, आप जानते तक नहीं हो यहाँ पर। सो यू नीड सम मीडियम। सो यहाँ एक पूरे अपार्टमेंट्स में यू गेट लाइक अ काइंड ऑफ योर ओन कम्युनिटी, जो आप फेस्टिवल्स में मिलते हो, नेबरिंग बनती है आपकी, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, आपस में आप कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, काफ़ी सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हो, आपस में सुख दुख में साथ देते हो। कॉमन चीज़ें हैं जैसे अपार्टमेंट्स में या कॉमन कॉन्डोमिनियम में कोरोना के वक्त भी एक दूसरे का लोगों ने काफ़ी हेल्प किया था। बच्चे भी आपस में ना, बच्चों के काफ़ी फ्रेंड्स बन जाते हैं शुरू में ही, अदर देन स्कूल फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक यू गेट लॉट फ्रॉम द सोसाइटी। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है ना कि बच्चों को भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं मिल पाते। ये मैंने पर्सनली बहुत लोगों के लाइफस्टाइल में देखा है, वो जहाँ रह रहे हैं ना वो बच्चों को फ्रेंड्स ही नहीं मिल पा रहे, क्योंकि वो ज़माना चला गया कि यार हम स्ट्रीट्स में खेलते थे और पता लगता था कि यार 100 बच्चे गैदर हो गए। आज के डेट में तो बच्चे भी एक दूसरे से बात नहीं करते अनलेस उनका कुछ कॉमन वो है, कि चाहे वो कॉमन क्लास से हैं, चाहे वो कॉमन अपार्टमेंट से हैं। सो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि दे गेट अ वेरी गुड क्राउड एरिया और इन्जॉय करे, उससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है। वो मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज आई एम माई सेल्फ ए बोर्डिंग स्कूल गाय, और काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से मैंने। हम जब बच्चों के साथ इकट्ठे खेलते जुलते थे वाली बात है, आज भी दे आर गुड फ्रेंड्स। और वो उस ज़माने की बात है, लाइक मैं बहुत छोटे से जगह से बिलोंग करता हूँ, फ्रॉम स्टेट ऑफ बिहार, बहुत अनडेवलप्ड एरिया। जितनी हम देश की विकास की बातें करते हैं ना कि यार ये है वो है, देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे वैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन, बिजली, ये वो इस तरह से, तो हमारे एरिया में सिर्फ बाढ़ आता रहता है, और गरीबी तो बहुत ज़्यादा है, क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती, वहाँ इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है वहाँ पर। सो मेरा कहना है कि उस एरिया में भी अगर मैं सपोज़ मान लो, मेरा कहना है कि लाइक मैं फिर वहाँ रहता और फिर मैं गुड़गांव आया, सो एक कॉमन कनेक्ट बना कि लाइक मेरे कॉमन, आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल, इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई केम टू गुड़गांव, मेरा कनेक्ट बना कॉमन रियल एस्टेट में। सो एक होता है ना कि लाइक उनका सर्कल भी इनहेंस होता है अपार्टमेंट से। सो दीज थिंग्स यू कैन सी गाइस।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और ये सारी डिटेल आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना, इट विल हेल्प यू अ लॉट।